हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश कुमार भारती का 3.2 लेसन रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट का पार्ट 2 गॉन्ट आर्ट। बच्चों, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट लेसन ड्राइंग पर आधारित है जिसमें इंडिया के ट्रेडिशनल बिंदु आर्ट और ज्योमेट्रिकल आर्ट को हमने लेसन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है और इंडिया के फेमस ट्राइबल आर्ट को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आभा भागवत के बारे में जान लेते हैं क्योंकि लेसन में दी गई जानकारी आभा भागवत ने ही प्रोवाइड की है। बच्चों, आभा भागवत एक आर्ट टीचर है जो अक्षर नंदन स्कूल में पूना में काम करती है। आभा ने अभिनव महाविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और 2004 में आभा ने पेंटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की थी एकेडमी ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को से। बच्चों, 2013 में आभा ने पेंटिंग करने के मज़े को समझा जब उन्होंने पहली बार पेंटिंग को कैनवास पर नहीं बल्कि एक पुराने से ख़राब कबर्ड पर निकाला था एक स्कूल में, और इस पेंटिंग का रिज़ल्ट काफ़ी शॉकिंग था जिसने एक अगली से ख़राब दिखने वाले फर्नीचर के टुकड़े को एक मास्टरपीस में बदल दिया था। उसके बाद आभा ने बच्चों के साथ मिलकर अक्षरनंदन स्कूल की दीवारों पर भी पेंटिंग्स की और आभा ने अभी तक पुणे के 120 वॉल्स पर पेंटिंग निकाली है और साथ ही कर्नाटका और राजस्थान जैसी बड़ी जगहों पर भी उन्होंने पेंटिंग निकाली है। ये लेसन आपको भारत की संस्कृति और कला का ज्ञान देता है। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। गॉन्ड, ये शब्द द्रविडियन एक्सप्रेशन कॉन्ड से बना है जिसका मतलब ग्रीन माउंटेन होता है। द्रविडियन एक्सप्रेशन यानी कि तेलुगु हाव भाव और तेलुगु उच्चारण। गॉन्ड आर्ट एक पेंटिंग का फॉर्म है। ये आर्ट एक फोक और ट्राइबल आर्ट है जिसे हम हिंदी में लोक कला और आदिवासी कला भी कहते हैं। गॉन्ड पेंटिंग ज़्यादातर मिट्टी की दीवारों पर ही निकाली जाती है, कुछ रंगों को यूज़ करके जो कि नेचुरल मटेरियल से बनाए गए हो। नेचुरल मटेरियल जैसे कि सॉइल, चारकोल, काऊ डंग और प्लांट की लीव्स। गॉन्ड आर्ट में निकाली जाने वाली डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से निकाली जाती है। ये डिज़ाइंस पुराने ज़माने के परंपरा को दर्शाती है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम लेसन में दी गई इस पेंटिंग पर गौर फरमाते हैं। इस पेंटिंग में जो आर्ट निकाला गया है वो गॉन्ड आर्ट है। अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो ये एक सिंपल हैंडमेड पेंटिंग है जिसमें एक पेड़ बताया गया है जो कि एक फलता फूलता हरा भरा पेड़ है जिस पर बहुत सारी पत्तियां लगाकर क्रिएटिविटी की गई है जो कि हमारी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को दर्शाती है। बच्चों, अगर हम इस पेंटिंग में बताए गए पेड़ को गौर से देखें तो हमें दिखाई देगा कि उसके ब्रांच पर एक बंदर बैठा हुआ है और पेड़ की बाकी ब्रांच पर कुछ चिड़िया और गिलहरियाँ बैठी हुई है। अगर हम इस पेड़ के नीचे देखें तो वहाँ हमें एक सियार खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और ये पूरी पेंटिंग जंगल की लाइफ को दर्शा रही है। हमने अभी अभी पढ़ा कि गॉन्ड आर्ट में निकाले जाने वाली डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से निकाली जाती है। अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो इसमें बहुत सारी बारीक बारीक लाइन निकाली गई है जिसे हम टाइम पास के तौर पर काउंट भी कर सकते हैं। और जो एनिमल्स पेंटिंग में बताए गए हैं उन्हें सजाने के लिए पेंटर ने पेंटिंग में कर्व्ड लाइन और हाफ सर्कल का इस्तेमाल किया है जो पुराने ज़माने में औरतें मेहंदी और रंगोली की डिज़ाइन में निकाला करती थी। गॉन्ड आर्ट एक आदिवासी कम्युनिटी का आर्ट है। इस आर्ट को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा स्टेट में रहने वाले आदिवासी लोगों ने बनाया था और वो अभी तक इस कला की देखरेख करते आए हैं, इसे नष्ट होने से बचाते आए हैं। इस कम्युनिटी की पारंपरिक कहानियाँ और पौराणिक काल्पनिक कथा सुनने पर ये पता चलता है कि ये कम्युनिटी इंडिया में लगभग 1000 सालों से रह रही है। यहाँ तक कि ये कम्युनिटी तब से इंडिया में रह रही है जब कोई अन्य निवासी यहाँ पर बसा नहीं था। गॉन्ड आर्ट बनाने वाले आदिवासी गोंडी भाषा बोलते हैं जो कि तेलुगु भाषा से मिलती जुलती है और तेलुगु भाषा को हम द्रविडियन भाषा भी कहते हैं। गॉन्ड आर्ट ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है। सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के घरों की दीवारों पर हम गॉन्ड आर्ट देख सकते हैं। बहुत से लोग फोक आर्ट यानी कि लोक कला का आर्ट बनाने के लिए मार्केट में बेचे जाने वाले आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करते हैं। तो वो अपना कलर बनाते कैसे हैं? फोक आर्ट वाले आर्टिस्ट अपना कलर नेचुरल टेक्निक से बनाते हैं या फिर बहुत सारे परिश्रम वाले रास्ते अपनाकर वो अपने पेंटिंग के लिए कलर तैयार करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से रंग कैसे बनाना है या फिर फोक आर्ट या गॉन्ड आर्ट कैसे निकालना है, इसका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बड़े ही सहज से आदिवासी कम्युनिटी के लोग अपने ही समाज के लोगों को लंबे समय से देते आए हैं। वैसे तो घरों पर गॉन्ड आर्ट निकालना कोई रूल नहीं है, लेकिन सुंदर तस्वीरों से सजाए हुए घर एक सुहाना वातावरण बनाते हैं। देखा जाए तो आर्ट एक माध्यम है चित्रकला को रिकॉर्ड करके रखने का और इतने सालों से जो भी देखा और सीखा उसे संभाल कर रखने का। बच्चों, मॉडर्न गॉन्ड पेंटिंग्स वॉल पर नहीं निकाली जाती है, बल्कि उन्हें निकालने के लिए कैनवास का यूज़ किया जाता है। फोक आर्ट में हम हमारे हाथों से कैनवास तैयार कर सकते हैं। कैनवास यानी कि एक सफ़ेद रंग का मजबूत हल्का सा जालीदार कपड़ा जो बहुत मुलायम होता है और हम उसे लकड़ी की फ्रेम पर एज अ सरफेस लगा सकते हैं। इस कपड़े के सरफेस को हम फ्रेम पर चारों ओर से टाइट करते हैं ताकि हम उस पर ड्राइंग ड्रॉ कर सके और उस ड्राइंग में कलर कर सके। यही कारण है कि फोक आर्ट का निर्माण एक बहुत संपन्न अनुभव है और इस आर्ट की शोभा चित्रकला के माध्यम से अपनी पसंद दर्शाती है। पुराने समय में प्रकृति की कई चीज़ें रंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि अलग अलग रंगों की मिट्टी, एग्जाम्पल छुई मिट्टी और गेरू मिट्टी। पेड़ पौधों से निकला रस, जैसे कि इंडिगो प्लांट से निकली नीली डाई और मैरीगोल्ड प्लांट से निकली पीली डाई। हरी पत्तियाँ और पेड़ की छाल से बनी डाई, एग्जाम्पल इंडियन मैंग्रोव के छाल से बनी सोगा डाई, जो कि एक डीप चॉकलेट ब्राउन डाई है। और इसके अलावा फूल, जैसे कि हिबिस्कस का फूल और गुलाब का फूल भी रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और फल, जैसे कि जामुन का फल, स्टार फ्रूट, करोंदा या फिर फालसा फल, ये भी रंग बनाने के लिए पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। और इसके अलावा रंग लंबे समय तक टिकना चाहिए, इसलिए रंगों में कोयला और काऊ डंग भी मिलाया जाता था। गॉन्ड आर्ट को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग रंगों का, अलग अलग बनावटों का और नमूनों का इस्तेमाल किया जाता है साल दर साल गॉन्ड आर्ट को और भी सादगी देने के लिए। अब हम ज़रा इस पेंटिंग को देख लेते हैं। इस पेंटिंग में एक मोर निकाला गया है कैनवास पर। ये एक मॉडर्न गॉन्ड आर्ट है और अगर देखा जाए तो गॉन्ड पीपल आदिवासी है और आदिवासी लोग निसर्ग में आज़ादी से घूमने वाले जानवरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए किसी गॉन्ड आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग में एक मोर निकाला है उसकी सुंदरता बताने के लिए, क्योंकि मोर ही दुनिया के सभी पक्षियों में से सबसे सुंदर पक्षी है। इसके अलावा इस पेंटिंग में एक क्रिएटिविटी की गई है। मोर के पंखों की जगह पेड़ की टहनियाँ बताई गई है जिस पर हरी हरी पत्तियाँ लगी है। ये पेंटिंग हमें एनिमल्स और नेचर का कनेक्शन बताती है, जैसे कि हरा भरा जंगल है तो पक्षी है और प्राणियों का जीवन है। गॉन्ड स्टाइल के आर्ट में हम ये देखते हैं कि जो पेंटिंग में आउटलाइन निकालने का स्टाइल है, आउटलाइन यानी कि पेंटिंग में ड्रॉ की गई इनर लाइन और आउटर लाइन परफेक्शन लाने के लिए। अब ये जो आउटलाइन निकालने की परफेक्शन देने की कला है वो एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट तक थोड़ी बहुत अलग अलग है, लेकिन जो डिज़ाइन पेंटिंग में भरी जाती है वो पूरे पेंटिंग में जान डाल देती है और पेंटिंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित बना देती है। जैसे कि ये पेंटिंग, हम इस पेंटिंग में फिर से एक मोर देख रहे हैं जिसके पंख भी पेड़ की टहनियों की तरह फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे पहले जो मोर की पेंटिंग हमने देखी और ये पेंटिंग दोनों भी अलग अलग आर्टिस्ट ने निकाली है। वैसे दोनों ने पेंटिंग में एक ही चीज़ निकाली है,
एक मोर जिसके पीछे पंख के आकार का पेड़ है। लेकिन दोनों आर्टिस्ट का पेंटिंग निकालने का तरीका अलग है। दोनों ने भी अलग डिज़ाइंस निकाली है और अलग तरह से आउटलाइन और रंग भरकर अपने पेंटिंग को आकर्षित बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये वाली पेंटिंग देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मोर आसमान की ओर देखकर गाना गा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी मोर आसमान की ओर देखकर गाना गाता है तब बारिश होती है। इसीलिए ये मोर नाचकर इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहा है पानी बरसाने के लिए। और नाचने के वजह से पेंटिंग में इसके कुछ पंख या फिर पत्तियां भी नीचे झड़ी हुई बताई गई है। गोंड आर्ट में डिज़ाइन कुछ आसान बनावटें इस्तेमाल कर पेंटिंग में बनाई जाती है, जैसे कि बिंदु का इस्तेमाल, सीधी रेखा का इस्तेमाल, बिंदु वाली रेखा का इस्तेमाल, कर्वी शेप जैसे कि सुडोल आकार का इस्तेमाल जिसे हम हाफ सर्कल भी कहते हैं, और सर्कल जैसे कि गोल घेरे का इस्तेमाल करके। डिज़ाइन डालने के बाद पूरा ध्यान पेंटिंग में रंग भरने पर दिया जाता है, जो कि पूरे पेंटिंग के इफ़ेक्ट को लाजवाब और सुंदर बनाता है। आज के दौर में हर कोई व्यापार करता है, नई नई वस्तुओं को मार्केट में बेचता है। इसलिए गोंड आर्ट को बनाने की कला कई लोगों ने अपना ली है अपना व्यापार और भी आगे ले जाने के लिए। पर आज भी जो जड़ें हैं फोक आर्ट की, लोक कला की, गोंड आर्ट की, वो शायद औरतों के रोज़ के घरों के काम में बसी है, जैसे कि साफ सफाई में, घर को सजाकर उसे स्वर्ग बनाने में, खाना बनाते समय मसालों के रंगों के साथ मेलजोल करने में, और खाली समय में फुर्सत से किए जाने वाले कामकाज में। और अब जाते जाते इस लास्ट पेंटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पेंटिंग में हम 3 सेक्रेड काउस को देख रहे हैं, जिसे हिंदू धर्म में सबका पालन पोषण करने वाली माँ मानकर पूजा जाता है। गौ माता में ही हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और गौ माता इतनी पवित्र है कि उनका दूध, गोमित्र और गोबर भी मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने सेक्रेड काउस का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये पेंटिंग बनाई है। तो इसी के साथ आपका लेसन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।